एआई हमारे जॉब ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेविन एआई के बारे में। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सुनने को मिल रहा है कि ये जब फुल फ्लेज में मार्केट में आ जाएंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब तो जाने वाले हैं, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की और कभी ज़रूरत ही नहीं होंगे। तो ये बात कितने सच है कितने झूठ है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं देने वाला हूँ मेरा ओपिनियन। हेलो गाइस, मैं प्राणवीर। मैं आईटी के फील्ड में मोर देन 8 इयर्स से हूँ एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशन देख चुका हूँ। इवन मैं खुद डे टू डे लाइफ में एआई को यूज़ कर रहा हूँ। सो आई थिंक मैं इसके बारे में मेरा ओपिनियन दे पाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो के एंड तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलते हैं या अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलते हैं। जिस किसी को पता नहीं है तो उनके लिए मैं पहले एक बार थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ये डेविन एआई है क्या। डेविन एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एआई सॉल्यूशन है जो कॉग्निशन कंपनी ने बनाए हैं। सो बेसिकली ये कैसे बनाया गया है कि बहुत सारे लार्ज जो कोड्स होते हैं, अलग अलग टेक्स्ट वगैरह होते हैं, वो उनको फीड किया गया, उससे उसको ट्रेन किया गया। एंड जब उससे कुछ चीज़ें पूछे जाते हैं तो बेस्ड ऑन दोज ट्रेनिंग डेटा वो कुछ रिप्लाई देते हैं। डेविन को अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे डेफिनेटली एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मतलब कोड लिखने के लिए इसको यूज़ किए जा सकते हैं। एंड ये खुद से अलग अलग चीज़ को सीख सकते हैं। और आप लोगों ने उस वीडियो देखे होंगे। अब मैं एक फ़ोटोज़ भी डाल दूंगा वीडियो पे जहाँ पर दिखेंगे कि वो जो डेविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है एआई बेस्ड, तो उसमें ना 4 अलग अलग ब्लॉक होते हैं, जिसमें से एक ब्राउज़र होती है, इंटीग्रेटेड ब्राउज़र, एक टर्मिनल होते हैं जहाँ पर वो कोड के आउटपुट देखते हैं, एक कोड एडिटर होते हैं जहाँ पे वो कोड को खुद से जनरेट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, एंड प्रॉम्प्ट डालने के लिए भी एक विंडो रहते हैं। तो बात ये है कि क्या ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर पाएगा नियर फ्यूचर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जो है 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि पास्ट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट है कि प्रेजेंट पे हम एआई को किस तरीके से यूज़ कर रहे और ये हमारे डे टू डे लाइफ के जो डेवलपमेंट होते हैं कैसे उसमें कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं। एंड थर्ड होंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कि फ्यूचर में होने क्या वाले हैं। तो स्टार्ट करते पहले पॉइंट से, जो कि अब पास्ट से क्या हमें सीखने को मिलते हैं। आई होप कि आप बिलीव करते हो कि फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट को फॉलो करके ही बनने वाले हैं। सेम आज का जो प्रेजेंट है वो पास्ट को फॉलो करते हुए ही बन चुके हैं। अगर हम पास्ट के कुछ सिचुएशन को देखें तो हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि क्या होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो सबसे पहले आज से अराउंड 30 साल पहले की बात करते हैं, बहुत पहले की बात, ठीक है, जिस टाइम पे कैलकुलेटर को रिप्लेस करके कंप्यूटर इंडिया में आए थे। तो बहुत सारे लोगों का क्या कहना था कि कंप्यूटर जो है ये बहुत सारे जॉब खा लेंगे, राइट, बिकॉज से कैलकुलेटर को रिप्लेस कर रहे हैं। बट एक्चुअल डेज में क्या वैसा हुआ है? द आंसर इज नो। बट हाँ, कुछ लोगों के जॉब डेफिनेटली गए हैं, ठीक है। कौन? जो कंप्यूटर्स पे अपग्रेड नहीं किए खुद को, करेक्ट। सेकेंड चीज, अभी अगर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर इंडिया में आ गए, धीरे धीरे क्या हुआ, डिमांड और बढ़ने लगा, राइट। सेकेंड सिनारियो अगर हम लोग देखते हैं पास्ट के, तो हमें ये ऐसा दिखेगा कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, लाइक फोर्ट्रैन, रूबी and those kind of technology, okay, and मार्केट में कुछ ट्रेंडी लैंग्वेज आना चालू हुआ, जैसे जावा, पाइथन, ये सब चीज़ें। लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स उस टाइम पे क्या किए कि उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे फोर्ट्रैन पे ही रहना है, या उस टाइप के जो ओल्ड लैंग्वेज है जिसको हम लोग अभी ओल्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनमें ही रहना चाहते थे। एंड उन लोगों ने डिसाइड किया नॉट टू अपग्रेड देमसेल्फ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेजॉरिटी को अपना जॉब खोना पड़ा। बट जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट के थ्रू सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते नए टेक्नोलॉजीज को, उन लोगों के जॉब रह गए।
एंड उनके सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो गए। सो अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो एवरीथिंग इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद के जनरेशन, अगर मैं थोड़ा और प्रेजेंट की तरफ करीब आना चाहूँ, फिर एक जनरेशन ऐसा था जहाँ पर वेब डेवलपमेंट जो है बहुत ही पॉपुलर होना चालू हुआ। मतलब दुनिया में अगर 1 लाख सॉफ्टवेयर बन रहे तो हो सकता है कि उसमें से 60 से 70 हज़ार सॉफ्टवेयर जो वो वेब ऐप होते थे। उस टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गया लाइक PHP एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। अभी वो चलते चलते एक टाइम पे ऐसा आया कि उन सब टिपिकल जो टेक्नोलॉजीज है वो अभी चलने नहीं लगा, राइट। लोग नए नए टेक्नोलॉजी से आने लगे इन वेब डेवलपमेंट एरिया लाइक Node.js, Express.js, Python, Django, Java, Spring Boot। बट कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, मुझे वो पहले टेक्नोलॉजी में ही लाइक PHP में ही रहना है। एज ए रिजल्ट क्या हो गया कि जब डिमांड जो है वो तो फिक्स था उस टाइम पे, मतलब वेब एप्लीकेशन जो है लेट से 100 ही बनाने हैं, ठीक है। लेकिन PHP डेवलपर जो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया, PHP डेवलपर के सैलरी जो है वो कम हो गए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज डिमांड करने लगी कि नहीं, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ही बनाने हैं। एज ए रिजल्ट उधर डिमांड जो और कम होता गया, एज ए रिजल्ट बहुत सारे डेवलपर्स को अपना जॉब खोना पड़ा, राइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट पे कुछ और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं मेरा करियर चालू किया लाइक 8-8.5 साल पहले, उस टाइम पे क्या होते थे कि इंटरव्यू जो होते थे फॉर फ्रेशर, ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते थे, यूजुअली जो हमारे एकेडमिक में जो चीज़ें होते थे, राइट, लाइक C प्रोग्रामिंग, C++ या जावा, इन पे से ही कुछ कोडिंग लैंग्वेज जो है के बेसिस में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते थे एंड कहा जाता था कि भाई इसको सॉल्व करो, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व मीन्स ओके वी हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू, राइट। लेकिन मैं मेरे 8.5 साल के करियर पे मैं मोर देन 200-300 इंटरव्यूज मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा था कि मेरा जब 2 से 2.5 साल एक्सपीरियंस था, मतलब आज से 6-6.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जब मैं इंटरव्यू लेता था मेरा भी एक्सपेक्टेशन होता था फ्रॉम द फ्रेशर कि भाई उसको बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाए, बस हो जाएगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग जो है वो कंपनी खुद सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 4 से 5 साल होने लगा तो मुझे दिख रहा था कि अभी फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फ्रेशर से क्या एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि वो सिर्फ एकेडमिक नहीं, उसके बाहर भी कुछ चीजें उसको आने चाहिए, करेक्ट। तो यही है वो ट्रांजिशन, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ रहा है, राइट। अभी मैं प्रेजेंट डेज में आता हूँ, तो हमारे सेकेंड पॉइंट जो कि है प्रेजेंट डेज में हमें क्या दिखने को मिलते हैं। अभी करंटली आप लोगों में से जो ऑलरेडी IT में हो एंड मेजर IT कंपनीज में जॉब कर रहे हो, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि बहुत सारे कंपनीज जो ऑलरेडी AI को अपने डे टू डे के डेवलपमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, जैसे भी मार्केट में बहुत सारे जनरेटिव AI टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप ChatGPT ले लो या गूगल का जेमिनी ले लो, then we have black box AI, then we have Codium, we have GitHub Copilot। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, राइट। तो कंपनीज क्या कर रहे हैं, वो भी इस ट्रांजिशन पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे अलग अलग AI टूल्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। अभी क्या होता है कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे ही AI टूल्स के बहुत सारे यूज़ करते हैं। मैं कौन सा AI टूल यूज़ करता हूँ वो मैं नहीं बता सकता ऐसे ही डायरेक्टली, बट किस तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन लिखा, राइट। तो लेट्स से अभी मुझे और भी 15-20 और फंक्शंस वगैरह लिखने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे जनरेटिव AI का जो प्लगइन्स या एक्सटेंशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं मेरे पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ फंक्शन के रेफरेंस दे देता हूँ एंड उसको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा चेक करके देखो कि इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ दिख रहा है क्या नहीं। तो वो बैकग्राउंड में वो सब चेक करते रहते हैं एंड मैं मेरा डेवलपमेंट्स वगैरह कंटिन्यू करता रहता हूँ। सिमिलर वे जब मैं एक फंक्शन लिखा उसके यूनिट टेस्ट केसेस भी लिखने होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस AI को बोलता हूँ कि भाई कुछ पॉसिबल यूनिट टेस्ट केसेस के सिनारियो बता दो बेस्ड ऑन द लॉजिक रिटन,
राइट। तो इस तरीके से वो मुझे हेल्प करके देते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये इसका स्टैंडर्ड बराबर है या नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से हम लोग एआई को यूटिलाइज करते हैं, एंड इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट पे हमारे डेवलपमेंट जो है उसके स्पीड बढ़ रहे, राइट। जैसे कि पहले अगर नॉर्मल से चीज इंप्लीमेंट करने पे, फिर उसके पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज को निकालने पे, फिर उसके यूनिट टेस्ट केसेस से लेके और भी जितने भी चीज होते हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पे, वो सब करने पे अगर लेट से मुझे 7 दिन या 8 दिन लगते थे, अभी वो सिर्फ 2 दिन लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड से लेके बहुत सारे हेल्प जो वो एआई टूल्स मुझे करके दे रहे, तो वो खुद से कुछ नहीं कर रहे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको यूज करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे, राइट। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्किल्स आते हैं सामने, व्हिच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इन फ्यूचर पे ये जो अभी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, ये एक एसेंशियल स्किल्स की तरह होने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक फ्रेशर हो या एक 2 साल एक्सपीरियंस्ड हो, सबसे ये एक्सपेक्टेशन रहेंगे कि उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आते हैं, कि इस तरीके से एक एआई को यूज करके अपना काम करवाया जा सकता है, वो उसको मालूम है। तो ये है प्रेजेंट डेज। तो आप लोग आई होप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से ये ट्रांजिशन हो रहे, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट को, विच इज कि फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। फ्यूचर में एक चीज जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, दैट इज कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल ये मैंडेटरी हो जाएगा, एंड सेकेंड चीज होंगे कि मे बी पॉसिबल ये हो सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए जो स्पेसिफिकली एआई के लिए होंगे, जिसमें मे बी हम लोग जैसे पाइथन, जावा या इन सब पे जिस तरीके से कोड लिखते हैं, उसकी जगह पे कोड जैसा ही लिखेंगे बट प्रॉम्प्ट होंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से मे भी कुछ आ सकते हैं जो इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्टिविटी को, बिकॉज अभी तक जितने एआई को मैंने देखा है, एआई सॉल्यूशन को, उसमें हम लोग 1 लाइन 2 लाइन या 5-10 लाइन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 5-10 लाइन से एक एंटायर बड़े प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, ठीक है। एंड सबसे डिफिकल्ट चीज होते हैं यही रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करना, कि हमें क्या चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करना है। अभी इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे पहले पास्ट से, अगर मैं अभी जैसे पास्ट से प्रेजेंट होके मैं फ्यूचर की तरफ आगे गया, एक चीज आप डेफिनेटली नोटिस किए होंगे कि ये जो ट्रांजिशन हो रहे या होते हुए आ रहे या होने वाले हैं, इसमें क्या हुआ है कि एक ट्रांजिशन क्यों जा रहा है, ताकि स्पीड इंक्रीज हो जाए, राइट। पहले जो सॉफ्टवेयर 1 साल में बनते थे, अभी वो सॉफ्टवेयर में भी 6 महीने पे बनते हैं, एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन होता है कि ये 6 महीने की जगह पे इसको 3 महीने पे कैसे किए जा सके, राइट। तो इसीलिए कंपनीज जो है एआई की तरफ बढ़ रहे, राइट। एंड जो मुझे लगता है कि अगर महीने का 10,000 सॉफ्टवेयर बनते थे, तभी महीने का 1 लाख सॉफ्टवेयर बनते हैं, एंड नियर फ्यूचर महीने पे मे भी 10 लाख सॉफ्टवेयर्स जो है बनेंगे, राइट। तो उतना ज्यादा डिमांड अगर आने लगे, तो सिर्फ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तो वो होने नहीं वाले। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करेंगे, एआई को यूटिलाइज करके और जल्दी अपने सॉफ्टवेयर्स को डिलीवरी देंगे, राइट। तो ये होने वाले हैं इन फ्यूचर, ओके। एंड अनदर थिंग, वही डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। तो अभी ये एक खुद को अपग्रेड करने की और एक टाइम है, राइट। कि जैसे अभी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स ये नए हैं, ठीक है। तो ट्राई करो कि खुद को भी उस स्किल सेट को यूज करके खुद को अपग्रेड करने की। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके जॉब तो नहीं जाएंगे फॉर श्योर, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं किए, तो वही पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर पे जो वो सेकेंड कैटेगरी में जो लोग रहते हैं, जो खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, उनके जॉब तो जाएंगे। तो इसीलिए डेविन एआई बहुत सारे लोगों के जॉब तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, एंड बहुत सारे लोगों की सैलरी भी बहुत बढ़ाएंगे, बिकॉज सप्लाई बहुत कम रहने वाले उस टाइम पे। एंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने बोला कि डेविन डेफिनेटली जॉब लेने नहीं वाले हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मिलके प्रोडक्ट को और जल्दी डेवलप करने पे मदद करेंगे,
एंड एक चीज आप लोगों ने नोटिस किए होंगे या नहीं पता नहीं, और डेविन के जो वो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था, या फिर जो डेविन ने जो वीडियोस पब्लिश किए कॉग्निशन ने, वहां पर आपने देखे होंगे कि वहां पर कंटिन्यूअस उसको फीड करना हो रहा है कि भाई करना क्या है, वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, राइट। तो वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे, कोड बेस को फीड करना हो या उसको रिक्वायरमेंट टेक्निकली एक्सप्लेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेफिनेटली ज़रूरत होंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर्स या मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं उनके और भी बहुत सारे अलग अलग काम रहते हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाले हैं। अगर आप स्टिल देख रहे हो तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें बहुत ही मदद मिलेंगे। एंड आप कमेंट पे आप आपके थॉट बताओ कि आपको क्या लगता है कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट्स को रीड करने वाला हूँ, उन पे रिप्लाई डालने वाला हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना तक ही। थैंक यू।